मैं आप सभी का भगवत गीता के इस महत्वपूर्ण 63वें सेशन में हार्दिक स्वागत करता हूँ। जीवन भरा पूरा हो, जीवन परिपूर्ण हो, जीवन उन्नत हो। कितना उन्नत, कितना भरा पूरा, कितना परिपूर्ण, ये भी तो एक महत्व की बात है। भरा पूरा हो किससे? पैसे से? किससे? नाते रिश्तों से? किससे? पद प्रतिष्ठा से? मान सम्मान से? किससे? परिपूर्ण हो, किससे परिपूर्ण हो? धन संपत्ति से? ऐश्वर्य से? किससे? जीवन प्रगत हो, कहाँ तक प्रगति? कॉलेज तक? कार्यालय तक? देश विदेश तक? कहाँ तक प्रगति? यही तो विशेष बात है। यदि प्रगति की ही बात करनी है तो प्रगत इतने हो जाओ कि लोक और परलोक का ज्ञान आपको हो जाए। भरा पूरा जीवन इतना भरा पूरा हो कि इस जन्म के साथ आने वाले जन्मों का भी आप कल्याण कर ले रहे। परिपूर्ण तो ऐसा परिपूर्ण हो कि जो परमात्मा की पूर्णत्व की बात है वहां तक हम पहुंच जाएं। भाई साहब, एक बात स्पष्ट है, इस देश का कोई भी नागरिक किसी भी जाति का हो, किसी धर्म का हो, किसी संप्रदाय का हो, चाहे पुरुष हो अथवा नारी हो, चाहे गली कूचे में रहने वाला हो या फिर बड़े कॉलोनीज में रहने वाला हो, छोटे से गांव कस्बे में रहने वाला हो या मेट्रोपॉलिटन सिटीज में रहने वाला हो, वो यदि भारत का नागरिक है तो उसे भारत का सर्वोच्च पद विभूषित करने का अधिकार है। भारत का वो राष्ट्रपति बन सकता है, प्रधानमंत्री बन सकता है, अधिकार है। बनेगा या नहीं बनेगा वो बात अलग है, लेकिन उसे बनने का अधिकार है। क्यों है? क्योंकि वो इस देश का नागरिक है। ठीक उसी प्रकार से जीव सृष्टि में, इस ब्रह्मांड में जिसने जन्म लिया है, उस जन्म लिए हुए किसी भी जीव को अनंत परमात्मा तक की यात्रा करना, या फिर परमात्मा में विलीन होना, या फिर परमात्मा पद तक पहुंचना, ये सब कुछ संभव भी है और उसका ये अधिकार भी है। डिपेंड्स कि आप कितनी मेहनत करने को तैयार है। डिपेंड्स कि आप कितनी अभ्यास और कितनी साधना करने के लिए तैयार हो। सबसे पहली बात है, बुनियादी बात, आप केवल बाह्य जगत को जानते हो या अंतर जगत को भी जानते हो? बाह्य जगत में जानना आपकी 5 ज्ञानेंद्रिया और कर्मेंद्रियाओं के माध्यम से संभव है। जैसे कि आंखों से जो देखा जाएगा उसे समझने की चेष्टा दिमाग करेगा, कानों से सुना है उसको समझने की चेष्टा,
स्वाद लिया, उसको समझने की चेष्टा, स्पर्श किया, उसको समझने की चेष्टा। आपकी ज्ञानेंद्रिया जो कुछ देख रही है, स्पर्श कर रही है, सूंघ रही है, स्वाद ले रही है, उसे समझने की चेष्टा करोगे, उसका ज्ञान हो जाएगा। उस ज्ञान से आप आगे बढ़ोगे, अपडेट कर लोगे खुद को, खुद का बचाव भी करेंगे, कहीं आक्रामक होकर हासिल भी कर लोगे। ये सारी बातें कर्मेंद्रिया करती रहेगी और आप कहेंगे मेरी उन्नति हो रही, मेरी प्रगति हो रही है, मेरा विकास हो रहा है। अच्छी बात है। लेकिन जिसे अंतरचक्षु की प्राप्ति हो जाती है, जिसे अंतरंग दिखाई देता है, उसे ये क्या है, वो क्या है, ये हासिल करना है, वो हासिल करना है, उसकी अलावा ये है तो ऐसा क्यों है, वो है तो ऐसा क्यों है, उस क्या की जगह क्यों में प्रवेश करना आ जाता है। ये क्या है, व्हाट इज इट, ये क्या है, ये आपकी जिज्ञासा है। और ये ऐसा क्यों है, ये आपका विस्मय है। और रिसर्च विस्मय से किया जाता है। ये क्या है, वो क्या है, ये क्या है। ये फैन है, ये बल्ब है। ये कहना तो संभव है, आसान है, लेकिन ये बल्ब रोशनी क्यों देता है, ये बल्ब ही क्यों रोशनी देता है, फैन क्यों नहीं देता, और फैन ही क्यों घूमता है, बल्ब क्यों नहीं घूमता। उस क्यों में, वाय में जब जाते हो, व्हाट की जगह वाय में जाते हो, तो अंतरंग में प्रवेश हो जाता है। बल्ब के अंतरंग में प्रवेश, बल्ब का रहस्य उद्घाटित हो जाता है। फैन के अंतरंग में प्रवेश, फैन का रहस्य। वैसे ही मृत्यु हो गई, किसकी हो गई, इसकी हो गई, उसकी हो गई। कौन मर गया, ये मर गया, वो मर गया। मृत्यु क्यों हुई, मृत्यु क्या है, ये प्रश्न जिसे जगता है वो मृत्यु का रहस्य जान लेता है। आप समझ रहे हो। आपको जिज्ञासा की सीढ़ी से थोड़ा ऊपर विस्मय की सीढ़ी पर चढ़ना आवश्यक है। ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, क्यों मृत्यु हो रही है, क्या मृत्यु को टालना संभव है, या फिर मृत्यु क्या है। यदि नहीं टाल सकते तो वो क्या है, और उसमें कौन सा रहस्य छुपा है, मृत्यु के बाद क्या है। बड़ी अनोखी बात है, समझने का मन तो कर रहा है, जान तो लेना है, क्योंकि अंतिम पड़ाव वही है। ऐसा कोई नहीं इस विश्व में, 700-800 करोड़ लोगों में से कोई भी ऐसा नहीं जिसे मृत्यु का विस्मय नहीं है, इसमें जान लेना नहीं है। जानना तो है, लेकिन फिर जानने के लिए आपको गीता का ये सहारा भी लेना आवश्यक है। जिसे योग समझ लेना है, उसे मृत्यु योग भी समझना है। समत्व योग का धनी मृत्यु योग को जानने की चेष्टा करेगा, जान भी लेगा, मृत्यु योग भी साधेगा। भाई साहब, हम आत्मसंयम योग के अंतिम पड़ाव में, अंतिम चरण में चल रहे हैं। हर एक श्लोक को हमने गहराई में समझने की चेष्टा की है, इसीलिए हम भगवद गीता के इन 36 श्लोकों तक अभ्यास कर पाए हैं। छठे अध्याय के आत्मसंयम योग के 36 श्लोक के बाद अब 37वां श्लोक आपके लिए है। गीता खोलेंगे, श्लोक नंबर 37। ये श्री कृष्ण के लिए प्रश्न किया गया है अर्जुन ने। अर्जुन का प्रश्न है, अयति ही श्रद्धेयो पेतो
योगाचलित मानसः अप्राप्य योग संसिद्धिम काम गतिम कृष्ण गच्छति। अर्थात हे प्रभु, जो योग में श्रद्धा रखने वाला है परंतु संयमी नहीं है, और इस कारण अर्थात असंयमित होने के कारण जिसका मन अंतक काल में योग से विचलित हो गया है, ऐसा साधक योग सिद्धि को प्राप्त न होकर कौन सी गति को प्राप्त होता है। फिर से समझने की चेष्टा करो। अयति ही श्रद्धयोपेतो योगाचलित मानसः अप्राप्य योग संसिद्धिम काम गतिम कृष्ण गच्छति। हे प्रभु, जो व्यक्ति योग में श्रद्धा तो रखता है परंतु संयम नहीं बरत पाता, असंयमित रहता है, ऐसे व्यक्ति की मृत्यु जब होती है तब उसकी अगली गति क्या होती है। ये तो ऐसी बात हो गई कि हम जानते भी है कि सामने आग है, ज्ञान हो गया कि आग है, अब आग से दूर रहना हमारे लिए अनिवार्य है, लेकिन पैर आग की तरफ चल भी रहे हैं और फिर पूछा जा रहा है कि आग में जाएंगे तो क्या होगा। श्रद्धा है, किसमें है? योग में है, लेकिन संयम नहीं है। अकेली श्रद्धा नहीं कर पाएगी। श्रद्धा के साथ संयम अनिवार्य है, लेकिन संयम छूट गया तो क्या होगा? प्रश्न भी बड़ा सुंदर है, क्योंकि पॉसिबिलिटी है ना। अब सबसे पहली बात, योग। योग में श्रद्धा, तो योग क्या है? योग बिल्कुल सीधी बात है। योग का मतलब है सृजन, सेवा और साधना। आप क्रिएशन करते रहे, लगातार करते रहे, ये योग है। क्रिएटिव बनना ये योग है। लोगों के साथ बातचीत करना कोई योग नहीं है। फोन पर गपशप मारना कोई योग नहीं है। आप क्रिएट कर रहे हो, सृजन कर रहे हो, सर्जनशील बन गए हो, योग है। आप सेवा कर रहे हो, योग है। कोई धुतकार रहा, फटकार रहा, कोई गाली गलौज कर रहा, कोई अपमानित कर रहा, फिर भी आप सेवा नहीं छोड़ रहे हो, आप सेवा अखंड अविरत कर रहे हो, योग है। कई प्रकार की परेशानियां हैं, कई प्रकार की दुविधाएं हैं, अड़चने हैं, बाधाएं हैं। आप ना बाधाओं को देखते हो, ना अड़चनों को गिनते हो, आप अपनी साधना लगातार कर रहे हो, योग है। योग का मतलब ही आप उन्नत करना है खुद को। योग का मतलब ही आप विकसित होना है, क्योंकि सृजन, सेवा और साधना जो व्यक्ति करेगा वो व्यक्ति प्रगत होगा, उन्नत होगा, विकसित होगा। सिंपल सी बात है। चलो आओ, योग में श्रद्धा, इसका मतलब, योग में श्रद्धा का मतलब है मैं सृजन में श्रद्धा करता हूं, क्रिएशन में श्रद्धा करता हूं। मेरे पास खूब पैसा है, संपत्ति है, मेरे पास भूमि है, जमीन है, वो रखने के लिए नहीं है कि मेरे किसी काम में आएगी, अस्पताल में काम में आएगी, नहीं, वो सृजन करने के लिए पैसा है। अस्पताल में नहीं पैसा हुआ, वैसे मर गया तो भी चलेगा, लेकिन सृजन के लिए उस पैसे को लगा, उस भूमि को लगा, सृजन करता रहे, सेवा करते रहे। वो पैसा बुढ़ापे में सहारा बनाने के लिए नहीं है, वो सेवा करने के लिए, उस सेवा में लगा। वैसे भी मरना है, ऐसे भी मरना है, तो लगा तो साधना कर,
योग में श्रद्धा। तो जो लोग योग में श्रद्धा करते हैं वे लोग रिटायरमेंट घोषित नहीं करते हैं, क्योंकि आपको संयम की सबसे ज़्यादा आवश्यकता कहाँ पड़ती है? क्रिएशन करने में, सेवा करने में और साधना करने में। जैसे ही क्रिएशन खत्म हो जाता है, आप रिटायर्ड होकर घर पे बैठते हो, आपको बहुत ज़्यादा संयमित रहने की आवश्यकता नहीं है। संयम छूट जाए तो चलता है। सोते रहो आप, 10 बजे तक सोते रहे तो कौन बोलने वाला है? अब आपको ऑफिस में जाना ही नहीं है, दुकान खोलनी नहीं है, बिजनेस में जाना ही नहीं है, सुबह की ट्रेन पकड़नी नहीं है, कहीं पहुंचना ही नहीं है, क्रिएट करना ही नहीं है, सेवा करनी ही नहीं है। आप सोते रहो ना 12 बजे तक, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो संयम कहाँ से रहा? सूरज आपके लिए रोशनी लेकर आया है, सुबह का सात्विक वातावरण आपके लिए है और आप सोए पड़े हो, असंयमित हो गए हो। रिटायर्ड होने के बाद में कोई सेवा नहीं है, कोई सृजन नहीं है, तो फिर जरूरत क्या है संयम की? थोड़ा समझने की चेष्टा करो। टीचर थे, प्रोफेसर थे, हर रोज बच्चों को पढ़ाना था तो खुद भी पढ़कर जाते थे, खुद भी अभ्यास करके जाते थे। वो एक साधना बन गई थी कि सुबह कॉलेज में जाना है तो 1 घंटा पहले मेरी पढ़ाई होगी, उस सब्जेक्ट की होगी, उस विशिष्ट चैप्टर की होगी और फिर वो पढ़ाऊंगा, प्रॉपरली पढ़ाऊंगा। साधना थी। अब रिटायर्ड हो गए हैं, अब काहे की साधना रह गई? अब तो सोते रहो। अब नहीं भी पढ़ा तो क्या फर्क पड़ता है? पढ़ाना ही नहीं है। ना साधना है, न सेवा है, न सृजन है। आप समझ रहे हो? जब आप सृजन, सेवा और साधना में श्रद्धा करते हो तो संयमित अपने आप हो जाते हो। लेकिन जब संयम छूट जाता है तो फिर आपकी सृजन, सेवा और साधना में श्रद्धा भी कम होने लगती है। ये वाइस वर्सा, ये डिपेंडेंट, ये इंटरलिंक्ड है, एक दूसरे पर डिपेंड है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यही तो विशेष है। और प्रश्न बड़ा सुंदर है कि प्रभु, हम योग में श्रद्धा करते हैं लेकिन संयम से चूक जाते हैं, तो फिर मृत्यु के बाद क्या होगा? अयति ही श्रद्धयोपेतो योगाचलित मानसः अप्राप्य योग संसिद्धिम काम गतिम कृष्ण गच्छति। अंतकाल में योग से हम विचलित हो गए तो फिर हमारी मृत्यु के बाद में कौन सी गति होगी? आओ चलो मृत्यु के बारे में समझ ले। भाई साहब, मैं कुछ बातें आपसे कह रहा हूं, आप थोड़ा शांति से समझने की चेष्टा करो। मृत्यु क्या है? मृत्यु क्या है? मृत्यु कुछ बातों का नष्ट होना है मृत्यु। कुछ बातों को पीछे छोड़ देना है मृत्यु। कुछ बातों को अलविदा कहना है मृत्यु। अब मृत्यु किन बातों को पीछे छोड़ देगा, किन बातों को अलविदा कहेगा, और मृत्यु से कौन सी बातों को फर्क नहीं पड़ेगा, ये जान लेना समझदारी है। जैसे नींद क्या है? कुछ बातों को पीछे छोड़ देना है नींद। रात्रि को सो जाते हो तो आपका धन, आपकी संपत्ति, आपका पैसा नींद में आपके लिए शून्य हो जाता है, और वो यदि सामने रहा तो नींद आती ही नहीं है।
आपके लिए नींद की अवस्था में पैसा शून्य, संपत्ति शून्य, गहने शून्य, आपके जो रिश्तेदार है वो भी शून्य। नींद में कौन माँ है, कौन पिता है, नींद में कौन क्या है, आप समझने की चेष्टा करो। आप नींद में सोए हो तो आपका कौन सा पद, कौन सी प्रतिष्ठा, कौन सा मान, कौन सा सम्मान, कौन सा एजुकेशन, कौन सा धन, कौन सा पैसा, कौन माँ, कौन पिता, कौन रिश्ता, कोई कुछ नहीं। नींद ने इन सब को पीछे छोड़ दिया। लेकिन नींद ने कुछ बातें पीछे नहीं छोड़ी। आपकी जो स्मृति है इनके बारे में वो वैसी की वैसी रखी है। ये स्मृति को लेकर आप कल सुबह जगने वाले हो और जगने के बाद उन स्मृतियों के आधार पर उसी माँ के साथ, उसी पिता के साथ, उसी पत्नी के साथ, उसी बच्चे के साथ और वो पैसे के साथ, वो संपत्ति के साथ, एजुकेशन के साथ फिर से एक नया क्लास शुरू करने वाले हो। तो नींद में बाकी चीजें नदारद हो गई थी, स्मृति साथ में थी। एग्रीड और नॉट? स्मृति को लेकर नींद हो गई, कुछ बीते बातें पीछे छूट गई। अब जिस प्रकार से नींद में आपका मन, जो कॉन्शियस मन है, वो कॉन्शियस मन काम नहीं करता। जो कॉन्शियस मन है, जागृत मन है, जो जागृत मन के माध्यम से आप देखते हो, सुनते हो, सूंघते हो, स्पर्श करते हो, वो काम नहीं करते, वो उस समय पीछे छूट जाता है। सबकॉन्शियस माइंड जो होता है, आपका अनकॉन्शियस माइंड जो होता है, आपके अंतर में जो स्मृति के रूप में रहता है, वो वैसे के वैसे रहता है, काम करता है। वैज्ञानिक तो इतना महत्वपूर्ण स्टेटमेंट दे चुके हैं। वैज्ञानिकों का कहना है दिन में आप जितने भी काम करते हो, दिमाग उसको कलेक्ट करते रहता है एज अ मैनेजर, और रात्रि को जब सो जाते हो तब जो कलेक्ट किया हुआ दिन भर का सारा संस्कार है, वो सारा प्रॉपरली स्टोर करने का काम चलते रहता है। माने दिन में आपने जो कुछ गतिविधियां की है, उन सबका प्रॉपरली स्टोरेज नींद में होते रहता है। तो जो दिन में आपने कर्म किया था, वो आपका क्रियामाण कर्म हो गया था। आपने रात्रि के समय में उसको संचित कर्म कर दिया, ये संचय हो गया आपका। और जो संचय हो गया, वो संचय आपकी गहरी अनकॉन्शियस स्टेट में चला जाता है, चित्त में चला जाता है, वो आपका प्रारब्ध बन जाता है, अगले कार्य के लिए वो स्मृति बन जाता है। आपने दिन में जो कार्य किया, वैज्ञानिकों की मानो तो रात्रि को उसका स्टोरेज प्रॉपरली होता है सबकॉन्शियस माइंड से, और जो स्टोरेज बार बार किया जाता है, वो जो स्मृति इकट्ठा हो जाती है उस अनकॉन्शियस माइंड में, चित्त में, वो चित्त गति कर लेता है आगे, प्रारब्ध कर्म। इसलिए कॉन्शियस मन से आप क्रियामाण कर्म करते हो, सबकॉन्शियस मन से आप संचित कर लेते हो उन कर्मों को, और अनकॉन्शियस माइंड से, मन से आप प्रारब्ध निर्माण करते हो, अगला एक नया। आपका भाग्य, आपका भविष्य, आपका प्रारब्ध, आपका नसीब, ये सब कुछ आपकी चित्त की रेखा है, चित्त की दशा है। अब मैं जो समझाना चाहता हूँ ये बात ये है कि जैसे नींद में कुछ बातें पीछे छूट जाती है, कुछ बातें साथ में रहती है,
वैसे मृत्यु में कुछ बातें पीछे छूट जाती है। कौन सी वो बातें हैं जो पीछे छूट रही है? अलविदा कहा जा रहा है। जो दिखाई दे रहा है ये शरीर, ये अलविदा कहने का समय आ गया। मृत्यु में आपका शरीर, आपका रंग, आपका रूप, आपके बाल, आपकी आंखें, आपके हाथ, आपके पैर, जो साधन आपने जीवन काल तक यूज किया है, जिस शरीर के माध्यम से, देह के माध्यम से आपने विविध प्रकार के अच्छे या बुरे कर्म किए हैं, आपकी प्रगति या अवनति हुई है, जो कुछ भी हुआ है वो पीछे छूट जाएगा। मृत्यु में ये बातें पहले पीछे छूट जाएंगी। आपके देह का अंत होगा, देहांत। नंबर 1, शमशान में जाते हो ना, तो जलाई जाती है चीता। चीता जलाते हुए, चीता जलते हुए यदि देखो तो पता चलता है कि कितनी इस देह के प्रति आसक्ति थी। ये देह जल रहा है, राख राख हो रहा है, धुआं धुआं हो रहा है, कुछ हड्डियां ही पीछे बचेंगी। देह समाप्त होने को है, हो भी गया है। तो मृत्यु कुछ बातें पीछे छोड़ रही है। सबसे पहली बात, वो देह को पीछे छोड़ रही है। तो क्या आप ऐसा कह सकते हो कि आपकी देह कुछ समय के लिए आपके साथ है? आपकी देह कुछ समय के लिए आपकी साधन है। मृत्यु इसे समाप्त कर देगी। तो फिर यह भी समझ सकते हो कि जब तक देह आपके साथ है और मृत्यु में यह नदारद होने वाली है, समाप्त होने वाली है, तो इस देह का सही सही उपयोग किया जाए। देह का दिखावा न हो, देह का उपयोग हो। देह का दुरुपयोग न हो, देह का उपयोग हो। यह दिखाने के लिए नहीं है। इसीलिए देह का उपयोग करने वाले लोग जो हमारे अध्यात्म से जुड़े थे, हमारे पुरखे, वो कहते थे कि यदि तू पुरुष है तो देह का श्रम करके उपयोग कर, इसका श्रम कर, इसका उपयोग कर, और हट्टा कट्टा बनेगा और मस्कुलर बनेगा, और ज़्यादा श्रम करके तेरे विकास होगा। और यदि तू नारी है तो इस देह का दिखावा मत कर, शोपीस मत बन, उस देह का उपयोग सेवा के लिए कर। क्योंकि मृत्यु के साथ ये देह समाप्त होने वाली है। तू इसका शोपीस मत बना। लोग अध्यात्म से दूर होते गए। देह का उपयोग श्रम के लिए करने की जगह शेयर मार्केट में पैसा लगाकर करोड़पति, अरबपति बनकर घर पे बैठे रहेंगे, खाते रहेंगे, पीते रहेंगे, पैसा आता रहेगा। ते तेरा देह का श्रम होगा कहाँ से रे? कहाँ से होगा? देह का उपयोग कैसे होगा? नहीं, फिर जाऊंगा बार में, जाऊंगा शराब पीऊंगा, उपयोग कैसे होगा? नहीं, मैं तो नारी हूं, मैं तो सुंदर हूं, फिर ऐसे वस्त्र पहनूंगी, वैसे पहनूंगी, मॉडल बन जाऊंगी। वैसे भी तो पिक्चर में हीरोइन करती है, मैं करूं तो क्या फर्क पड़ता है? ये दिखाने के लिए है, सेवा करने के लिए है। डिपेंड्स कि आप जो मृत्यु उसको नदारद करने वाली है उसे आप उपयोग में ला रहे हो या नहीं ला रहे हो। भाई साहब, जो मृत्यु छीनने वाली है उससे पहले उसका उपयोग कर लेना जान देता है, वो उपयोग की वजह से योग साध लेता है, योगी और योगिनी बन जाते हैं। मृत्यु के क्षण तक आपकी सेवा न रुके,
मृत्यु के क्षण तक आपका श्रम ना रुके। चाहे आपकी देह कितनी भी सुंदर हो, राख राख होने वाली है। आप समझ रहे हो? बार बार समझाओ अपने आप को, यह राख राख होने वाली है। देह का प्रदर्शन करना मूर्खों का काम है, ना समझो का काम है। देह को बिस्तर पर लिटाकर रखना, देह को कुर्सी में बिठाकर रखना मूर्खों का नहीं, महामूर्खों का काम है। उनका उपयोग करो चंदन के भांति, बस घिसते रहो, घिसते रहो, घिसते रहो, उसकी सुगंध फैलने दो। उपयोग करो तो योग आएगा। श्रम करो, सेवा करो, सृजन करो, साधना करो। ये देह है। इसीलिए तो शमशान में जब बेटा पिता की या माता की शव को चिता पर लेटाने के बाद में उनको प्रदक्षिणा करता है तो अपने कंधे पर घड़ा लेकर चलता है। उस घड़े में पानी होता है। फेरे मारने के बाद में उसको लुढ़का देता है। घड़ा नीचे गिरा, घड़ा फूट गया, पानी लुढ़क गया। सभी को ये समझाना चाहते हैं शास्त्रकार कि भाई ये मृत्यु है। मृत्यु इस देह रूपी घड़े को निगल जाने वाली है, निगल गई है, देखो आपके सामने है। और ये देह मिट्टी के घड़े जैसा है। वो घड़ा फूट गया, पानी लुढ़क गया। वैसे ही ये शरीर एक दिन जो देख रहे हैं, जो अभी जिंदा है, उनका भी गिरने वाला है। उससे पहले कि वो गिर जाए, थोड़ा संभल जाओ, सुधर जाओ, समझ जाओ, उसका उपयोग करना सीख लो। देह आलस्य के लिए नहीं, प्रमाद के लिए नहीं, प्रदर्शन के लिए नहीं, देह उपयोग के लिए है। कितने लोगों को ये बात स्वीकार्य है, वो कृपया हाथ ऊपर करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू। नंबर 2, मृत्यु और क्या छीनने वाली है? मृत्यु आपकी बुद्धि छीनने वाली है। आपकी बुद्धि जो ग्रेजुएशन करती है, पोस्ट ग्रेजुएशन करती है, मास्टरेट करती है, डॉक्टरेट करती है, आपकी बुद्धि जो व्यवहार करती है, व्यापार करती है, वो बुद्धि छीन जाती है। कई लोगों की तो मृत्यु से पहले ही छीन जाती है, दिमाग काम नहीं करता। मराठी में कहते भी है, साठी बुद्धि नाठी। जैसे 60 का उम्र हो जाती है, वैसे बुद्धि धीरे 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 कमजोर पड़ने लगती है। तो मृत्यु तो बुद्धि छीन ही लेती है। मृत्यु के बाद बुद्धि आगे नहीं जाने वाली। मृत्यु के बाद देह आगे नहीं जाने वाला। उनकी आगे कोई गति नहीं है, बुद्धि की कोई गति नहीं है। आप पिछले जन्म में डॉक्टर थे, क्या मालूम? बुद्धि का कोई संबंध नहीं है, क्योंकि बुद्धि एक कॉन्शियस माइंड है। दिन में जिस प्रकार से कॉन्शियस काम किया करते हो, रात्रि में सबकॉन्शियसली उसका स्टोरेज होना शुरू रहता है। तो वैसे बुद्धि ने दिन भर में जो काम किया, उसका स्टोरेज रात्रि को हुआ। उस प्रकार से बुद्धि ने जीवन भर में जितना काम किया है, उसका स्टोरेज मृत्यु में हो रहा है। इतना ही हो रहा है। बुद्धि खत्म हो जाएगी, बुद्धि नष्ट हो जाएगी। चाहे आपकी हो या चाहे भगवान श्री कृष्ण की हो, बुद्धि नष्ट। मृत्यु के साथ बुद्धि नष्ट होगी। फिर आया मन। मन का क्या हाल होगा? क्या मन की आगे गति होगी? या फिर मन भी नदारद हो जाएगा? बात तो बड़ी समझ की है, बात तो बड़ी पते की है। अब आओ थोड़ा मन के बारे में विस्तृतता से समझे, समझदार हो जाओ। सबसे पहली बात, आपका मन एक गुब्बारे के भांति है, जो पिछले सेशन में समझाया था। उस मन में आप विविध प्रकार के संस्कार भरते हो।
या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव, या तो संदेह के या तो श्रद्धा के। जैसे संस्कार आपने आपके मन में भरे हैं, प्रोग्रामिंग आपने मन में की है, उस प्रकार का मन आपका रिफ्लेक्ट होता है, उस प्रकार से रिफ्लेक्शन होता है, आपका बर्ताव वही होता है। मन यदि संदेह से भरा है कि कोई मुझे मार डालेगा, कोई नुकसान करेगा, कोई मुझे धोखा देगा, कोई मेरा विश्वासघात करेगा, ऐसा यदि संदेह आपने मन में भर रखा है, तो फिर आपका दृष्टिकोण वैसा बनता है, आप लोगों से बर्ताव भी वैसे ही करते हो, संदेह से भरी निगाहों से देखते हो, संदेह से भरे व्यवहार करते हो, संदिग्ध व्यक्ति कहलाते हो। श्रद्धा से भर जाते हो कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा हो रहा है, जो होगा इससे भी अच्छा ही होगा, क्योंकि हर बात से मुझे सीखने को मिल रहा है, हर बात तो मुझे अवेयर कर रही है, ज्ञान दे रही है। पैसा गया तो क्या हुआ, लेकिन सीखने तो को मिला कि ये नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए, अच्छी बात है। तो वैसे ही रिफ्लेक्शन आपके होते जाएंगे। तो कुल मिलाकर आपका मन सक्रिय होता है, जैसी प्रोग्रामिंग हो जाती है। अब जब आपकी मृत्यु होगी, मृत्यु का जो आखिरी क्षण आएगा, उस समय में आप अपने मन के बलबूते पर ही मृत्यु को प्राप्त होंगे। जिन लोगों ने अपने मन में मृत्यु को देखने की प्रोग्रामिंग कर रखी है, वही मृत्यु को देख पाएंगे। और जिन लोगों ने मृत्यु को भयभीत होकर देखने का विचार करना भी ठीक नहीं समझा, मृत्यु को देखना है, बाप रे इतना अभद्र विचार, ये विचार करने से भी जो डरता है, वो मृत्यु के समय में अपने आप अनकॉन्शियस हो जाएगा। मेरी बात को विस्तार से समझो। मन में प्रोग्रामिंग यदि मृत्यु की है तो मृत्यु को देख पाओगे। मन में प्रोग्रामिंग ही मृत्यु की नहीं है तो मृत्यु को देखने की आप चेष्टा कैसे कर पाओगे? जैसे कि एक कसाई है और वो कसाई बैठे बैठे एक मुर्गी को काट रहा है, दूसरी को काट रहा है, तीसरी को काट रहा है। वो बैठे बैठे 100 मुर्गियों को काट देगा, उनका खून भी देखेगा। अब आप में से कोई कसाई तो है नहीं, आपके सामने यदि मुर्गी काटी जाए और उसका खून बाहर आ रहा है, वो फड़फड़ा रही है, आप में से कितने लोग देख पाएंगे? आप में से कितने लोग देख पाएंगे? हाथ ऊपर करो कि मैं कटती हुई मुर्गी को देखूंगा। आप नहीं देख पाएंगे। तो नहीं देख पाएंगे, क्यों नहीं देख पा रहे हो? क्योंकि आपके मन में मुर्गी को काटने की और उसको कटते हुए देखने की प्रोग्रामिंग नहीं है, इसलिए आप नहीं देख पा रहे हो। फिर आप क्या करेंगे? आंखें बंद कर लेंगे। और आपको किसी ने आंखें बंद नहीं करने दी, आपकी पुतलियां खुली कर दी ऐसी, ये देखो, जबरन देखो, तो क्या होगा? आप बैठे बैठे वो खून को देखकर अनकॉन्शियस हो जाओगे, बेहोश हो जाओगे। यस और नो? कितने के लोगों को ये स्वीकार है? हाथ ऊपर करो। ये सब के सब हाथ ऊपर कर रहे हैं। इसका मतलब है कि आपका मन वो बात नहीं देख पाएगा। मेडिकल साइंस में बच्चे जब मेडिकल कॉलेज में एंट्री लेते हैं ना, तो उनको ऑपरेशन करते हुए देखना संभव नहीं होता। फिर उनको दिखाया जाता है कि देखो, ये ऐसा ऑपरेशन होता है, ऐसा खून निकलता है, ऐसे हम चीरफाड़ करते हैं, ऐसे इसको खोला जाता है।
फिर उसको प्रोग्रामिंग होती है कि मुझे भी पोस्टमार्टम देखना है, मुझे भी ऑपरेशन करना है। प्रोग्रामिंग करते करते फिर वो ऑपरेशन के लिए तैयारी कर लेता है, फिर वो ऑपरेशन देख पाता है, फिर वो खून को देख पाता है। इसलिए डॉक्टर लोग आपके शरीर को चीरते भी है, उसको जोड़ते भी है, उसमें से ट्यूमर निकालते भी हैं और उनको बेहोश नहीं होते। लेकिन आप हट्टे कट्टे क्यों ना हो, डॉक्टर के बाजू में खड़े हो जाओ, सर्जन के बाजू में खड़े हो जाओ, आप बेहोश हो जाएंगे। यस और नो? इसका मतलब ये हुआ कि आपके मन में जो प्रोग्रामिंग ही नहीं है, वो चीजें आप नहीं देख पाओगे, बेहोश हो जाओगे। जो प्रोग्रामिंग है वही देख पाओगे, प्रोग्रामिंग है ही नहीं। अब मृत्यु की प्रोग्रामिंग कितने लोगों ने कर रखी है कि मृत्यु देखना है। मृत्यु की बात करना ही संभव नहीं है, मृत्यु की बात करना ही अभद्र है। एक्सीडेंट हो रहा है, एक्सीडेंट में लोग बेहोश हो जाते हैं, पहले ही पैनिक हो जाते हैं, सुन्न हो जाते हैं, शून्य हो जाते हैं, फिर एक्सीडेंट होता है। क्यों? क्योंकि एक्सीडेंट, मेरा एक्सीडेंट होगा और मैं मेरी आंखों से देखूंगा। ये कितने लोगों के पास प्रोग्रामिंग है? जिसके पास प्रोग्रामिंग है वो अपनी एक्सीडेंट को खुली आंखों से दिखता है। संस्कार ही नहीं है। अब मृत्यु के संस्कार नहीं है, इसलिए मृत्यु होगा ये सोचकर या फिर मृत्यु से पूर्व ही बेहोश होने की संख्या कितनी है? सर्वे कहता है 98%। 98% लोग मृत्यु से पहले बेहोश हो जाते हैं और बेहोशी में उनकी मृत्यु होती है। मैं मन के बारे में बात कर रहा हूं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको जीवन को देखने के साथ मृत्यु को भी देखने की इच्छा है। वो प्रोग्रामिंग करते हैं कि मैं मेरी मृत्यु को देखना चाहता हूं, मैं मेरी मृत्यु को समझना चाहता हूं, मैं खुली आंखों से देखूंगा, मैं समझूंगा मेरी मृत्यु क्या है। वही बंदा केवल मृत्यु को देखने की तैयारी करने की वजह से मृत्यु के समय होश में रहेगा, उसे कहते समाधि। समाधि का मतलब क्या है? आदि में समा जाना समाधि है। जो समाधि लेता है वो मृत्यु किसे खा ही जा रही है, मृत्यु किसे निगल रही है और मृत्यु किसे निगल नहीं सकती, वो खुली आंखों से देखता है, वो अंतर चक्षु से देखता है, दिव्य चक्षुओं से देखता है। चंद लोग होते हैं, उंगलियों पर गिन सकते हो ऐसे लोग मृत्यु को देखते हैं, मृत्यु को समझते हैं, बेहोशी में मरते नहीं है, होश में अपनी देह का त्याग करते हैं, उनकी समाधि होती है। आम आदमी का मृत्यु और समाधि लेने वाले विशेष योगी का मृत्यु, दोनों में ये भेद है कि आम आदमी बेहोशी में मरेगा और योगी अपनी मृत्यु को देखकर उसका भी साक्षात्कार कर लेगा। उसे मृत्यु योग कहा है। मृत्यु को भी योग बनाओ, मृत्यु को भी साक्षी बन जाओ, मृत्यु के भी विटनेस बन जाओ। क्या फायदा होगा विटनेस बनने से? विटनेस बनने से यह फायदा होगा कि क्या नष्ट हो रहा है और क्या नष्ट नहीं हो रहा है। जो बेहोश होता है, आंखें मूंद लेता है, उसे लगता है सब नष्ट हो गया। जो होश में होता है उसे पता चलता है कि जो नष्ट होने वाला था वो ये था और ये नष्ट नहीं होने वाला था ये था। मैं उसके साथ हो जाऊं तो वो नष्ट न होने वाले के साथ में चला जाता है, अमर हो जाता है। आप समझने की चेष्टा करो, मैं शांति से समझा रहा हूं।
आप में से जो व्यक्ति अपने मन की प्रोग्रामिंग करेगा कि मुझे मेरे खुद के मृत्यु को देखना ही देखना है, क्योंकि मैंने जीवन देखा, बचपन देखा, जवानी देखी, बुढ़ापा देखा, मैंने मेरे देह को देखा, मैंने मेरे बुद्धि को देखा, मैंने मेरे मन को देखा, मैंने मेरी भावनाओं को देखा, मेरे विचारों को देखा, अब मेरी मृत्यु को देखना है, देखना ही है, देखना ही है। आप धीरे धीरे मृत्यु योग सीखना शुरू कर देंगे। आओ मैं मृत्यु योग सिखाता हूं। आप कहेंगे कि आपने ये किया है? हाँ, मैं तो पॉलिटेक्निक में था, 1984-85 की बात है, तब मैं मृत्यु योग साधता था। भाई साहब, सबसे पहली बात है कि आप इस जीवन में जो प्रोग्रामिंग करेंगे मन में, वही केवल आप अपने जीवन में प्रकट होता हुआ देख पाएंगे। मन में जो प्रोग्रामिंग नहीं है, उन बातों से आप खुद ही दूर भागेंगे। जैसे मेडिकल साइंस में किसने एडमिशन ले ली और उसकी प्रोग्रामिंग ही नहीं है, पिताजी ने कहा इसलिए एडमिशन ली है, पैसा है पिताजी के पास में, उन्होंने डोनेशन दे दिया है, मैनेजमेंट की सीट मेरे लिए बुक कर ली है, अब मुझे मेडिकल साइंस पढ़ना ही नहीं है, अब ये जबरन भेज रहे हैं, तो क्या मैं मेडिकल की किताबें पढ़ पाऊंगा? क्या मुझे वो किताबें समझ में आएंगी? किताबें नहीं पढ़ रहा हूँ, नहीं समझ में आ रहा है, मैं बंक मार रहा हूँ, मैं उस प्रोफेसर के साथ में ना कुछ वार्ता कर सकता हूँ, ना उनकी बातें समझ पाता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे भीतर मेडिकल साइंस को जान लेने की प्रोग्रामिंग ही नहीं है, इसलिए ये सब बातें मेरे सामने होकर भी नहीं है। एग्रीड? लेकिन मेरे पीछे न माता पिता का सपोर्ट है, न किसी ने मुझे मैनेजमेंट की सीट दिलवाई है, न मुझे कोई कह रहा है कि पढ़ाई कर, न मेरे लिए कोई किताबें उपलब्ध है, लेकिन प्रोग्रामिंग बड़ी है कि मेडिकल का पढ़ाई करना ही है, समझना ही है, अभ्यास क्या है जानना ही है। तो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई मेरे सामने आ ही जाएगा, मैं वैसे दोस्त ढूंढ ही लूँगा, वैसी किताबें तक पहुंच ही जाऊंगा, क्योंकि मेरे मन की प्रोग्रामिंग मुझे वो प्यास बढ़ाएगी और मैं वो मेडिकल का पढ़ाई कर ही लूँगा। एग्रीड और नॉट? ये बात वैसी ही है कि मृत्यु जानना है, तो चाहे मृत्यु बिस्तर पर हो, चाहे मृत्यु आपकी एक्सीडेंट के स्थान पर हो, चाहे मृत्यु कैसी भी हो, मृत्यु जानना ही है। ये प्रोग्रामिंग यदि हो रही, ये प्रोग्रामिंग यदि कर रखी है, तो फिर मृत्यु के समय में आप बेहोश हो ही नहीं सकते, आपका होश बना रहेगा। और जो होश है, होश के साथ में आप मृत्यु के बाद में कौन सी यात्रा, कैसी यात्रा करोगे, ये सब आपको पता चलेगा। और मृत्यु के साथ में आप विदाई करोगे। जो अमर है उसकी, अविनाशी है उसकी, अनंत है उसकी, तो फिर समाधि के बाद आपकी यात्रा सफल, सुखद परलोक की यात्रा हो जाएगी। पतंजल मुनि, जिन्होंने अष्टांग योग दिया था, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये समाधि 8वां अंग था। और जो योग साधते साधते, ये अष्टांग योग में योग साधते साधते आखिरी के पड़ाव में जाता है, समाधि तक जाता है, उसकी यात्रा तो आगे की परलोक की यात्रा होती है, सुखद यात्रा होती है। रोचक बात है भाई साहब।
सुंदर बात है। अर्जुन ने वही तो पूछा था। 6 अध्याय के 38वें श्लोक में देखो, कच्चिन्नो भय विभ्रष्ट चिन्ना भ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमोड़ो ब्रह्मणा पथि। अर्थात मोहित और आश्रय रहित व्यक्ति छिन्न छिन्न बादलों के भांति भ्रष्ट होकर नष्ट तो नहीं हो जाता। संशय है उसके मन का कि हे प्रभु, जो व्यक्ति योग से दूर हो गया, योग में श्रद्धा थी लेकिन असंयम के कारण भगवत प्राप्ति के मार्ग से दूर हो गया, वो जैसे बादल छिन्न विछिन्न हो जाते हैं वैसा भ्रष्ट नष्ट तो नहीं हो जाएगा। अब 2 बातें सामने आएगी। कुछ बादल होते हैं जो बादल बरसते हैं और बारिश देते हैं, हरियाली निर्माण करते हैं, प्यास बुझाते हैं, स्वच्छता निर्माण करते हैं। और कुछ बादल होते हैं छिन्न विछिन्न हो जाते हैं, आते हैं और छिन्न विछिन्न हो जाते हैं, ना बरसते हैं, केवल गरजते हैं। छिन्न विछिन्न होते हुए गरजते हैं, छिन्न विछिन्न नहीं होते, वो बरसते हैं। अर्जुन के मन में संदेह है कि हम छिन्न विछिन्न बादलों के भांति गरजते गरजते नष्ट भ्रष्ट तो नहीं हो जाएंगे। केवल चिल्ला रहे, चीख रहे कि मृत्यु है, मर रहा हूं, बचाओ, somebody सेव मी, कोई आओ, मुझे बचाओ। नहीं, मृत्यु से आपको कोई नहीं बचाएगा। मृत्यु से आपका पैसा नहीं बचाएगा, आपका धन नहीं बचाएगा, आपकी संपत्ति नहीं बचाएगी, आपके माँ बाप नहीं बचाएंगे, आपका हितैषी नहीं बचाएगा, आपका गुरु नहीं बचाएगा। मृत्यु से कोई नहीं बचाएगा। मृत्यु से बचाएगा केवल एक, जिसका नाम है योग। योग बचाएगा मृत्यु से। क्योंकि मृत्यु आपके शरीर को खा जाएगी, मृत्यु आपके बुद्धि को खा जाएगी, मृत्यु आपके मन को भी खा जाएगी। बेहोश मन है। मन का काम कहाँ तक है? मन का काम चित्त के अधीन करने तक है। बुद्धि का काम क्या है? कॉन्शियस माइंड का, जो दिन में गतिविधियां करनी है वो कराने के लिए सक्षम करना। मन का काम क्या है? रात्रि को उसका स्टोरेज करना, और स्टोरेज होने के बाद में चित्त में उसे डाल देना, उसको प्रारब्ध में डाल देना, भाग्य में डाल देना। आपने जो भी कर्म किए हैं वो आपका कल का भाग्य बन जाता है, उसमें डाल देना। तो फिर मृत्यु के बाद ये जो शरीर है, ये जो बुद्धि है और ये जो मन है, तीनों गिर जाते हैं। तीनों गिर जाते हैं। बचता क्या है? चित्त। और ये चित्त जो सूक्ष्म होता है, जिसमें इंटेलिजेंस होता है, जिसमें ऊर्जा होती है, जिसमें आत्मा होती है, ये चित्त गति करता है आगे की, और ये चित्त की गति आत्मगति होती है। यही सद्गति अथवा दुर्गति होती है। जीते जी योग साधने वालों, मृत्यु योग साध कर मृत्यु को भी साधना कर लो। मृत्यु की भी साधना कर लो, आपको पता चलेगा सत्य क्या है। आपको पता चलेगा। अब बात दरअसल ये है कि अर्जुन के मन में आया कि हे प्रभु, जो व्यक्ति असंयमित है, मृत्यु के बाद वो नष्ट भ्रष्ट तो नहीं होगा। नष्ट भ्रष्ट का मतलब समझ रहे हो? नष्ट भ्रष्ट का मतलब है कि वो अगले जन्म में गलत माँ के पेट में जन्म तो नहीं लेगा।
वो किसी नीच योनि में तो चला नहीं जाएगा, वो इतना पतित तो नहीं हो जाएगा कि उसने इस जन्म में जो योग पर श्रद्धा रखी थी, योग पर चलने की जिसने प्रयत्न किया था, योग में जिसने कदम रखे थे, वो पूरी तरह से वो नष्ट हो जाएगा। ये बात कैसी बताता हूँ। जैसे आपने इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लिया या मेडिकल साइंस में एडमिशन ले लिया, किसी कॉलेज में एडमिशन ले लिया और फर्स्ट ईयर पास आउट, सेकंड ईयर में आप कुछ सब्जेक्ट आपके बैक रह गए, थर्ड ईयर में आपको एडमिशन मिल नहीं रही है, सेकंड ईयर का बैकलॉग है, अब 1 साल घर पे हो, 2 साल घर पे हो, आपको एक समय दिया जाता है कि भाई 3 साल तक या 4 साल तक आप अपने सब्जेक्ट क्लियर करो, फिर आपको अगले क्लास में बैठने के लिए अनुमति दी जाएगी। तो 3 साल तक आपने अपना अभ्यास छोड़ दिया है। आप बोलेंगे कि अभी मैंने तो 3 साल से कुछ नहीं किया है, फिर मुझे अगले एडमिशन मिलेंगी नहीं। हाँ, अभी भी अभ्यास कर लो, फिर आपको थर्ड ईयर में एडमिशन मिल जाएंगी। इसका मतलब ये है कि मृत्यु के बाद में यदि आपने अपना योग अभ्यास छोड़ दिया, बीच में ही छोड़ दिया, तो मृत्यु के बाद में आपको क्या होगा? आपको कुछ समय दिया जाएगा, फिर अगले क्लास में यानी अगले फ्रीक्वेंसी पर आपकी एडमिशन होगी, या फिर नष्ट भ्रष्ट करके आपको डिसमिस किया जाएगा, आपको रस्टिकेट किया जाएगा, आपको फेंक दिया जाएगा, आपको बाहर निकाल दिया जाएगा कि कुछ नहीं, फिर से जीरो से स्टार्ट करो। कृष्ण के लिए प्रश्न है, अर्जुन के मन में ये संदेह है। अर्जुन ने कहा, एतन में संशयम कृष्ण छेत्तु मरहस्य शेषतः त्वदन्यः संशयस्यास्य चेत्ता न ह्युपपद्यते। 6 अध्याय का 39वां श्लोक। हे कृष्ण, मेरे इस संशय को पूर्णतः दूर करने की केवल आप में ही क्षमता है, आप ही उसके लिए योग्य हो, आपके अलावा इसका छेदन और कोई नहीं कर सकता, असंभव है। प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है कि यदि हम योग साध रहे हैं अभी, और योग साधते साधते कभी बीच में से ही हमारे हाथों से योग छूट गया, माने सृजन, सेवा और साधना छूट गई, और फिर हमारी मृत्यु हुई, तो क्या होगा? अंतकाल में यदि हम रिटायर्ड हो गए और फिर सेवा नहीं कर रहे हैं, अब क्या होगा? सृजन रुक गया है, अब क्या होगा? बड़े प्रश्न सुंदर है, आपके मन में भी आ रहा है। एक तो आपने ये तो पक्का कर लिया है कि भाई अब रिटायर्ड नहीं होना है। कल ही हमें मिलने के लिए बॉम्बे सर, लोसरवार सर आए थे औरंगाबाद से। हमने पूछा, लोसरवार सर, उन्होंने बड़ी सुंदर किताब बनाई, ईश्वर कृपा, आपके लिए बड़ा उपहार है। सुंदर किताब है, पीछे जो ईश्वर कृपा के प्रवचन हुए, उन प्रवचनों पर आधारित, प्रवचनों से लेकर उन्होंने किताब बनाई है, बहुत सुंदर है, आप जरूर पढ़िएगा, जरूर पढ़िएगा। तो लोसरवार सर को पूछा, आपकी एज, बोले 67 का बर्थ है और अभी 2 साल रिटायरमेंट को बाकी है, 58 के हो जाएंगे तो रिटायर्ड हो जाएंगे, 56 का हो गया हूँ। मैंने कहा हाँ, फिर बाद में क्या करोगे? बोले मुझे मैथ लैब बनानी है। मैं और मेरा एक फ्रेंड है, हम दोनों मिलकर, जैसे साइंस की लैब्स होती है वैसे हर स्कूल में जाएंगे, और मैथ्स की भी लैब होती है। जो बच्चे मैथ्स में कमज़ोर होते हैं उनको आगे बढ़ने के लिए ये लैब्स हेल्प करेंगी। तो इसका मतलब रिटायर्ड नहीं होना है, उनको क्रिएटिव रहना है, उनको सेवा करते रहनी है, पैसा मिले ना मिले, वही साधना हो जाएगी कि बच्चे कितने आगे जाएंगे। उसको खुद को इन्वेंट करना है, मैथमेटिक्स के वो फॉर्मूलेज बनाना है, मैथमेटिक्स की वो लैब्स बनानी है जिसमें बच्चे इजीली मैथ्स को समझ पाएंगे। कहने का मतलब है कि वो रिटायर्ड नहीं होना चाहते।
अब जो रिटायर्ड नहीं होना चाहते हैं उनका सृजन चलता रहेगा, अविरत सेवा चलती रहेंगी, अविरत साधना होती रहेंगी। ये है उनका योग। इस योग से आगे बढ़ेंगे तो डेफिनेटली योगी के साथ में उनकी उन्नति होगी अगले जन्म में, लोक के साथ परलोक में। लेकिन कुछ लोग हैं जिन लोगों को रिटायरमेंट के बाद में कोई भी काम नहीं रहा, अब थक गया हूँ, अब कुछ भी नहीं करना है, अब बैठे रहना है, अब काम धाम नहीं करेंगे, बहुत थक गए, अब बच्चे हो गए ना बड़े, अब वो कमाएंगे तो हम बैठे रहेंगे, फिर आप क्या करेंगे? नहीं, कुछ नहीं, सुबह मॉर्निंग वॉक करके आते हैं और फिर सो जाते हैं, और फिर उठते हैं, नाश्ता करते हैं, फिर उसके बाद में फिर भोजन करते हैं, फिर सो जाते हैं, या फिर कुछ पेपर, न्यूज़पेपर वगैरह, टीवी वगैरह देखते हैं, शाम को थोड़ा सा टहल कर आते हैं, फिर सो जाते हैं। फिर कितने साल से कर रहे हैं? नहीं, पिछले 15 साल से वही कर रहा हूँ। इसमें क्या सृजन है? किसकी सेवा कर रहे हो? नहीं, सेवा तो अब मेरी करो, मैंने इतने जीवन में काम किया, अब मेरे बच्चे, मेरे नातू, मेरे पोते काय के लिए है? मेरी सेवा करो। योग से दूर होने वाले ऐसे लोग, अपने देह का उपयोग न करने वाले ये लोग, अपने बुद्धि का उपयोग न करने वाले ये लोग, अपने मन में प्रोग्रामिंग न करने वाले ये लोग, ये नष्ट हो जाएंगे तो क्या होगा? ये जब मृत्यु को प्राप्त होगे तो क्या होगा? ये प्रश्न है अर्जुन का। बोले क्या फिर रिटायरमेंट के बाद में भी काम करना? क्या मशीन है क्या? मशीन नहीं हो, श्रमिक हो। एक बात बताऊं आपको, जो मशीन होती है ना, वो मशीन को भावनाएं नहीं होती, काम करती है भावनाओं से रहित, और आदमी जो काम करता है भावनाओं सहित। इसलिए मशीन को श्रमिक नहीं कहा जाता, आदमी को श्रमिक कहा जाता है। आदमी जो काम करता है ना, उसे श्रम कहा जाता है। श्रम उसका होता है जिसकी भावनाएं उसके कार्य के साथ में, उसकी भावनाएं सद्भावनाएं बन जाती है। कि कभी भी आप श्रम करो, श्रम माने सृजन करो, सेवा करो, साधना करो, तो आपको आनंद आएगा ही आएगा। दूसरे से सेवा लेने में आनंद कहाँ? सृजन करो, कुछ निर्माण करो तो आनंद आएगा। बैठे रहने में, इसकी उसकी चुगली चहाड़ी करने में आनंद कहाँ? साधना करो तो आनंद है। साधन नष्ट हो रहे हैं, शरीर नष्ट हो रहा है, दिमाग नष्ट हो रहा है, उनका उपयोग नहीं करो तब भी नष्ट हो रहा है। उपयोग करो तो भी एक दिन मिट्टी में मिलने वाला है, तो उपयोग करोगे तो आनंद आएगा। तो आनंद आना सद्भावना है, प्रेम निर्माण होना सद्भावना है, विश्वास निर्माण होना कि कुछ कर रहा हूं सद्भावना है। और इन सद्भावनाओं की वजह से चित्त में जो प्रारब्ध के रूप में, आपके भीतर प्रारब्ध के रूप में जो भी संस्कार निर्माण होते हैं, ये सारे संस्कार गति कर जाते हैं। मन भी पीछे रह जाता है, शरीर भी पीछे रह जाता है, दिमाग भी पीछे रह जाता है, गति करता है चित्त, आत्मा, ऊर्जा, इंटेलिजेंस, और उसके साथ में आपका आनंद, प्रेम, विश्वास का एक सबसे बड़ा संस्कार। ये संस्कार यदि आपके साथ है और श्रमिकों का जीवन आपने जिया है, सृजन, सेवा, साधना करते करते आपने ये प्रारब्ध निर्माण कर लिया है, तो आपकी सद्गति होगी। लेकिन आपने सृजन बीच में ही छोड़ दिया, सेवा बीच में ही छोड़ दी, साधना बीच में ही छोड़ दी, तो क्या होगा?
तो क्या आप नष्ट भ्रष्ट हो जाओगे? यही तो समझना है। और उस समझ के लिए हम अगले सेशन में प्रवेश करेंगे। कल हम अगले सेशन में भगवान श्री कृष्ण इसके उत्तर क्या देते हैं और किस प्रकार से इन योग से दूर हुए या फिर योग से नष्ट हुए या फिर असंयम के कारण योग न साधते हुए जिनकी मृत्यु होती है, उनका क्या होगा, उसका हम जवाब लेंगे। उसका ज्ञान हम कल पाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।